शुजा खाबर ने कहा था कि कुछ नहीं बोला तो मर जाएगा अंदर से शुजा, और अगर बोला तो फिर बाहर से मारा जाएगा। मैं जमरुद मुगल हूं और आप हल्ला बोल देख रहे हैं। चंद दिनों से आप देख रहे हैं कि खित्ता पीर पंजाल में गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी सड़कों पर हैं। माफ करिएगा, गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी नहीं, बल्कि गुज्जर बकरवाल और पहाड़ियों के चंद चेहरे सड़कों पर हैं। एक तरफ खुशी है और एक तरफ गम। खुशी इस बात की कि पहाड़ियों की एक देरीना मांग पूरी होने जा रही है, और गम इस बात का कि गुज्जर बकरवाल कबीले को लगता है कि पहाड़ी ये डिजर्व नहीं करते हैं कि उनको शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल किया जाए। दोनों सड़कों पर हैं, अपने अपने तौर पर, अपने अपने तरीके से लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो खुश हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम खुश क्यों हैं। हमारे हाथ में अलादीन का एक चिराग आ जाएगा जब हमें रिजर्वेशन मिलेगी, और उस चिराग को जलाने से हमारे घरों में खुशहाली आएगी। दूसरी जानिब गुज्जर और बकरवाल कबीले को यह लगता है कि अगर इस रिजर्वेशन में और लोगों को शामिल किया गया, खास तौर से पहाड़ियों को शामिल किया गया, तो ये नुकसानदेह होगा गुज्जर बकरवाल कबीले के लिए। दोनों के चंद चेहरे सड़कों पर हैं और आप देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। एक तरफ ढोल है, गाने हैं, नाच है, और दूसरी तरफ हबीब जालिब और फैज की नज़में हैं। दोनों सड़कों पर हैं। ये वीडियो देखने के बाद मुमकिन है मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे नाराज हों, उनसे मैं माजरत तलब करता हूं, आगे बढ़ता हूं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि मैं कोई गुज्जर बकरवाल या पहाड़ी कबीले का कोई एक्सपर्ट हूं, या मैं कानून का कोई बहुत एक्सपर्ट हूं। मैं सिर्फ अदना सी एक अपनी राय का इजहार करना चाहता हूं। गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी कबीले के लोग सड़कों पर जो हैं और जो डिबेट में हिस्सा लेते हैं, यकीनन वो मुझसे ज्यादा ज़हीन भी हैं, से ज्यादा बेहतर तरीके से इन तमाम चीजों को समझते हैं। लेकिन मुझे भी अपनी राय रखने का एक हक है। बस उसी हक का इस्तेमाल करते हुए मैं आप तमाम लोगों की खिदमत में कुछ चीजें अर्ज कर देना चाहता हूं। गुज्जर बकरवाल कबीले से शुरू करते हैं। चंद दिन पहले तालिब चौधरी, जो इस वक्त गुज्जर बकरवाल कबीले का एक चेहरा बनकर हमारे सामने आए हैं, और गुफ्तार चौधरी, इनका मैंने इंटरव्यूज किए। मैंने गुजारिश ये की कि एसटी बचाओ ये जो रैली आप निकाल रहे हैं, अगर आज से 10-15 साल पहले आप लोगों ने एसटी समझाओ रैली निकाली होती तो यकीनन उसका बहुत फायदा आपके कबीले के लोगों को हुआ होता। उन लोगों तक आप अपनी बात पहुंचाने में पिछले 30-32 साल से नाकाम रहे हैं। जो पहाड़ों पर बसते हैं, जो इस रिजर्वेशन के असल हकदार हैं, उनको आप ये समझाने में नाकाम रहे हैं कि रिजर्वेशन नाम की कोई चीज है जिसके इतने फवाइद हैं, और इसके लिए आपको क्या क्या करना है। ये तमाम चीजें जो सड़कों पर गुज्जर बकरवाल कबीला रहता है, जिसकी दुहाई बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोग देते हैं कि देखिए गुज्जर बकरवाल कबीले की आज हालत कैसी है, उस हालत के जिम्मेदार सरकार से ज्यादा आप लोग खुद हैं। क्योंकि आपको कम से कम 30-31 साल हो गए हैं रिजर्वेशन लेते हुए, और 30-31 साल में आप पहाड़ों पर बसने वाले गुज्जर बकरवाल कबीले को, या वो लोग जो 3 महीने सफर में रहते हैं, फिर 6 महीने कहीं उनका डेरा डालते हैं, फिर वो 3 महीने सफर में रहते हैं, फिर 3 महीने के लिए कहीं डेरा डालते हैं, उन तक ये तमाम चीजें पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। उनकी एजुकेशन को बेहतर बनाने में नाकाम रहे हैं। आप एक सर्वे कर लीजिएगा, हो सकता है कि ट्राइबल मिनिस्ट्री के पास या ट्राइबल डिपार्टमेंट के पास ऐसे सर्वे हो भी कि जो लोग मूव करते हैं, जो 6 महीने कहीं रहते हैं, 6 महीने कहीं रहते हैं, उनकी तादाद कितनी है और उनके बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं। उनमें से जो अगर पढ़ लिख गए हैं तो वो नौकरी में कितने हैं। आप एक बार इस तरह का कोई सर्वे करके देखिएगा, फिर आपकी समझ में आएगा कि आप एसटी बचाओ नहीं बल्कि एसटी समझाओ यात्रा निकालते तो यकीनन इससे ज्यादा सपोर्ट आपको मिलती। क्या इसके मानी ये ना लिए जाएं कि आप चाहते हैं
कि जो गुज्जर बकरवाल माल मवेशी लेकर सड़कों पर है वो सड़कों पर रहे, और जो गांधीनगर में रह रहा है वो गांधीनगर में ही रहे, और गांधीनगर से अगर वो कहीं हिजरत करे तो दिल्ली की किसी पॉश कॉलोनी में जाए। आपको उन लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए था जो आप लोगों ने नहीं रखा है, जो 6 महीने कहीं जिंदगी बसर करते हैं और 6 महीने कहीं और जिंदगी बसर करते हैं। ये अलग बात है कि जब आप एक बड़ी गाड़ी में उनके पास से गुजरते हैं तो वहां चंद मिनट के लिए रुकते भी हैं, तस्वीरें भी खींचते हैं, गोजरी में उनसे बात भी करते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि आपने अपने सोशल मीडिया का पेट भरना होता है। सिवाय इसके आपकी कोई हमदर्दी उस कबीले के उन लोगों के साथ नहीं है जो सफ में सबसे पीछे खड़े हैं या सबसे निचला तबका है। उनके साथ अगर आपकी हमदर्दी होती तो आपने हजारहा कैंप अलग अलग जगहों पर पिछले 30-32 साल में लगाए होते, और इस वक्त गुज्जर बकरवाल कबीले का एक एक बच्चा इस रिजर्वेशन के ताल्लुक से कम जानता तो जरूर होता। अगर उसके फायदे उसने नहीं लिए वो एक अलग चीज थी, अगर वो उसका फायदा लेने के काबिल नहीं बन सका वो एक अलग चीज थी, लेकिन वो जानता तो जरूर होता। यहां एक मुख्तसर सा वाकया मैं आपको सुनाऊं। अभी 1 साल पहले असद नुमानी जो सरीमस्तान ट्राइबल गुज्जर वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, कितना अच्छा फाउंडेशन वो काम कर रही है, आप तमाम लोग वाकिफ हैं। अल्लाह उनको मजीद तौफीक दे कि वो इससे बेहतर काम करें। वो मेरे साथ थे, हम कहीं सफर पर जा रहे थे। ये वही मौसम था जिस मौसम में पहाड़ों की तरफ गुज्जर बकरवाल कबीला मूव करता है माल मवेशी के साथ। हमने 2 अलग अलग जगहों पर गाड़ी रोकी, वहां के लोगों से बात की। असद नोमानी साहब इसके गवाह हैं, मुमकिन है वो नाराज हूं, मैं पहले ही उनसे माजरत तलब करता हूं इसी वीडियो में, लेकिन ये वीडियो में उनका रेफरेंस आना बहुत जरूरी था। हमने 2 अलग अलग लोगों से बात की। हमने उनसे पूछा कि आपको पता है कि आपका कबीला जिसको सरकार ने शेड्यूल्ड ट्राइब के जुमरे में शामिल किया हुआ है और उसको सरकार की तरफ से बहुत सारे फायदे मिलते हैं, बहुत सारी मराहत हैं, इसके बारे में आपको कुछ पता है? उन्होंने कहा हाँ हमें बिल्कुल पता है, और हमारे पास वो सर्टिफिकेट तो हम अपने पास लेकर चलते हैं। तो हमने उनसे गुजारिश की कि वो सर्टिफिकेट दिखाइए। जब उन 2 अलग अलग लोगों ने सर्टिफिकेट दिखाया तो वो सर्टिफिकेट वो था जो सर्टिफिकेट गालिबन एसडीएम, तहसीलदार या एडिशनल डीसी एक सर्टिफिकेट देते हैं जब आप माल मवेशी के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो वो उसको शेड्यूल्ड ट्राइब का वो जो सर्टिफिकेट है वो समझ रहे थे। ऐसे ही एक बड़ी तादाद है जो नहीं जानती कि शेड्यूल्ड ट्राइब क्या है, जो नहीं जानती कि उन्हीं के कबीले में आईएएस भी हैं, उन्हीं के कबीले में आईपीएस भी हैं, उन्हीं के कबीले में केएस भी हैं, और उन्हीं के कबीले में सरकारी मिशनरी में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो इस कोशिश और काविश में लगे हैं कि उन्हीं के बच्चे दोबारा केएस आईएएस बने। वो जो 6 महीने और पूरे साल सफर में रहता है उसके बच्चे आईएएस केएस बने, इसकी तरफ तवज्जो आप तमाम लोगों ने कम दी है। यही शिकायत मुझे आपसे है कि आपने एसटी बचाओ रैली का ख्याल तो आपको आया, वो इसलिए आया क्योंकि आपको यह लगता है कि आपके बच्चे अब कहां जाएंगे। आपको उन बच्चों का ख्याल नहीं आया जो बच्चे सड़क पर पैदा होते हैं, जिनकी माएं अस्पताल तक नहीं जा पाती हैं, जो सड़क में जंगलों में अपने बच्चे को पैदा करती हैं, फिर उनकी परवरिश करती हैं, और फिर वही बच्चे उसी काम में लग जाते हैं जिस काम में उनके माँ बाप थे। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बताइएगा कि आपने कितने सेमिनार किए हैं, कितने अलग अलग जगहों पर कैंप लगाए हैं, कितने अलग अलग जगहों पर कैंप लगाकर लोगों को आपने समझाया है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो सरकार की तरफ से इतने फायदे आपको मिलेंगे। मैं आता हूं पहाड़ी कबीले पर। पहाड़ी कबीला जो चंद दिनों से धन्यवाद यात्रा निकाल रहा है, ये किस तरह की धन्यवाद यात्रा है और धन्यवाद किस चीज का है? अगर आप ये समझते हैं कि आपकी 40 साल की मेहनत रंग ला रही है, अगर आप ये समझते हैं कि आप भी डिजर्व करते हैं कि आपको शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल किया जाए, तो क्या ये सरकार अगर आपको उसमें शामिल कर रही है तो ये आप पर एहसान कर रही है? और अगर एहसान नहीं कर रही है तो ये धन्यवाद यात्रा क्यों? क्या आप डिजर्व नहीं करते थे फिर आपको ये दिया जा रहा है? और अगर आपका ये कहना है
कि हम भी वैसे ही जिंदगी बसर करते हैं, हमारे हालात भी वैसे ही हैं, जैसे गुज्जर बकरवाल कबीले के हैं वैसे ही हमारे भी हैं, और हमारी हालत पर तरस खाकर सरकार ये हमें दे रही है, या हम डिजर्व करते हैं कि हमें शेड्यूल ट्राइब के जुमरे में शामिल किया जाए, तो फिर नाच गाना किस चीज का, क्योंकि सरकार आपके ऊपर ये कोई एहसान नहीं कर रही है। और दूसरी एक अहम बात, 5 से 10 लोग ऐसे हैं जो तमाम के तमाम मेरे दोस्त हैं, तो इस पूरी मूवमेंट को चला रहे हैं। क्या ये आप एक तरफ ये कहते हैं कि 40 साल की जद्दोजहद है, तो क्या ये 40 साल की जद्दोजहद आप ही 10 लोगों ने की है? क्या इस 40 साल की जद्दोजहद में कई लोग इस दुनिया को छोड़कर चले नहीं गए हैं? क्या इस 40 साल की जद्दोजहद में कई लोग ऐसे नहीं हैं जो इस वक्त ज़ईफ हो गए हैं? वो आपकी इस धन्यवाद यात्रा में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों आप दुनिया को, क्यों आप जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के लोगों को ये दिखाने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तमाम की तमाम चीजें हम 8-10 लोगों ने की हैं? अगर आपने 8-10 लोग ही इस पूरी मूवमेंट को चला रहे हैं, तो मुझे इसमें से कई लोग तो ऐसे हैं जिनकी उम्र भी अभी 40 साल नहीं हुई है, तो इस मूवमेंट में जितने लोग शामिल रहे हैं, वो मूवमेंट के लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस धन्यवाद यात्रा में क्यों शामिल नहीं हुए हैं? ये मेरा एक सवाल है जो मैं चाहूंगा कि मेरे जो दोस्त हैं पहाड़ी कबीले के, वो इसका जवाब मुझे दें कि ऐसा क्यों है कि आप 8-10 लोग ये चाहते हैं कि ये सारा क्रेडिट आपको मिले। और दूसरा एक और सवाल, अभी आपको शेड्यूल ट्राइब के जुमरे में शामिल नहीं किया गया है, वक्त से पहले ये ढोल, ये गाना बजाना, ये खुशियां, ये क्यों? क्योंकि अभी आपको रिजर्वेशन नहीं मिली है। गुज्जर बकरवाल कबीले के लोग सड़कों पर आए, उसके बाद आप सड़कों पर आए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वो सड़कों पर हैं, अब हम भी सड़कों पर हैं। इसके एक मानी तो ये है कि गुज्जर बकरवाल कबीला जो सड़कों पर है, उसका स्क्रिप्ट भी कहीं और लिखा जा रहा है, और पहाड़ी कबीले के चंद लोग जो इस वक्त सड़कों पर हैं, उनका स्क्रिप्ट भी लिखा कहीं और जा रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर तमाशा करना है। बहुत शुक्रिया।